ओम शांति। आज 3/11/2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक पर आप रोजाना सवेरे शाम को चारों टाइम एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, आप एक चलती हुई लाइन देख रहे हैं जिस पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप उस नंबर पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने। तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। वॉइसलेस दुनिया बनाने के लिए बाप आए। निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए बाबा आए। जब हमारे जीवन में विकार आते हैं तो दुनिया की भाषा में कहा जाता है कैरेक्टरलेस। चरित्र में कमी आ गई। विकार आना, वॉइस माना विकार, वॉइसलेस बनना है तो हमारे जीवन में विकार आ गए। अब उन विकारों को बाबा आकर विधि सिखाते, और विधि का आधार है कि तुम आत्मा आपस में, सब आत्माएं, चाहे स्त्री तो चाहे पुरुष, भाई भाई। तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। यदि हम भाई बहन भी देखते हैं तो उसे हम शुद्ध दृष्टि नहीं कह सकते। क्यों? कौन बताएंगे? फिर हम देह के आधार पर ही ये अंतर करते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष। भाई बहन भी देह भान है। शुद्ध, तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात केवल और केवल आत्मा स्मृति। सामने जितने भी हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं, उनका रूप कैसा है, उनका खान पान कैसा है, कुछ भी दिखाई ना। वो तो उनकी ड्रेस है ना।
वो तो उनकी गाड़ी है ना, मुझे गाड़ी से क्या लेना। मेरा परमानेंट संबंध तो उस आत्मा से है। उसकी गाड़ी से तो नहीं है ना। ये बात अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझा। अब उसने ड्रेस चौकीदार वाला पहना है, उसने ड्रेस नौकर वाला पहना है, चाकर वाला पहना है, अफसर वाला पहना है, मजदूर वाला पहना है, सफाई कर्मचारी वाला पहना है। ड्रेस उसने कोई भी पहना है, मेरे को उससे क्या। मुझे ड्रेस से क्या करना है। मेरा सम आइडेंटिफिकेशन तो हाँ, ड्रेस से ही होगा ना भाई जी। हाँ जी। आइडेंटिफिकेशन तो ड्रेस से ही होगा ना, पर वो आइडेंटिफिकेशन जो ड्रेस से होगा वो अशुद्ध होगा। भला शुद्ध है, पर पर कुछ भी दिखेगी नहीं। तो पर कुछ भी नहीं। दिखेगी तो ड्रेस ही। जब हम सारी आत्माएं परम धाम में हैं तो किसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वहां तो हम है ही नहीं ना भाई। वहां तो हम है ही नहीं इस संसार में। संसार में मतलब तो है ना भाई। नहीं, वो बात सारी ठीक है। हम इन आंखों से ड्रेस को देखेंगे, परंतु ड्रेस तो मेरे भाई की है ना। वो बात भाई भी है, बस वो तो ठीक, पर ड्रेस तो है ना। मे, मेरे भाई की गाड़ी सामने से आ रही है। अब गाड़ी दिखाई दी है, ड्रेस दिखाई दी है, परंतु हम उस गाड़ी के अंदर फिर भी देखना चाहते हैं अंदर मेरा भाई बैठा है या नहीं। जब वो गाड़ी नजदीक आएगी तो शीशे के अंदर से हम उस भाई को ही देखेंगे। हाँ, ये एग्जाम्पल से तो लगता है ऐसे देखना चाहिए। ठीक है क्या। तो हमें बिल्कुल अपने आप को, तभी हम बेहद में जाएंगे। और यदि हम गाड़ी के हिसाब से फैसला करेंगे तो हद में। तब तक कंप्लीट करेक्टर हमारा सुधर नहीं सकता जब तक हम इस देह को देख रहे। देह के आधार पर फैसला कर रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमार हैं और ये ब्रह्मा कुमारी नहीं। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। हम ड्रेस के आधार पर कर रहे हैं ना। हमारी दृष्टि इतनी परिवर्तन हो कि हमें केवल आत्मा दिखाई दे, तब हमारी शुद्ध दृष्टि। यानी भाई जी देखते हुए भी ना देखें, इस मतलब ये आइडेंटिफाई कर लिया मैं यही देख रहा हूँ शब्द, आत्मा ही। ये शब्द जो आप बोल रहे हो, यही शब्द बाबा के, कि देखते हुए भी दिखाई ना दे। बाबा की मुरली के शब्द। क्योंकि बाबा हमारे जीवन में एकदम परिवर्तन चाहते। देखते हुए अनदेखा करें, अनदेखा से मतलब फिर आत्मिक आत्मिक व्यवहार में बस जाना बस। ऊपर वाली ड्रेस को देखना ही नहीं है ना। अब अमिताभ बच्चन यदि ये ना किसी मजदूर का रोल कर रहा है, हमारे प्रति उसका रिस्पेक्ट कम थोड़ा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जी। हाँ, वही नजरिया चाहिए। वही नजरिया चाहिए। हाँ, कोई भी आए कोई भी जाए। कोई भी आए कोई भी जाए। हाँ, उसका रोल है, आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है, बस
बस। रोल प्ले कर रही है, आत्मा तो वही है ना। हाँ, हम उस रोल को कितना ध्यान से देखते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही है, चाहे वो कुली का रोल कर रहा हो, तो चाहे गरीब का अनपढ़ का रोल कर रहा हो, हमारी नजर में होता है अमिताभ बच्चन है, क्योंकि हम उसे पहचानते हैं। अब हमारे को पहचान बाबा ने दी है कि तुम्हारे उसकी अमिताभ बच्चन की भी पहचान आपने शरीर से की हुई है। अब तुम आत्मा हो। बस जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, आप उसे आत्मा रूप में ही देखें। तब हमारी दृष्टि बहुत शुद्ध। ये शब्द बहुत भी हद में लाता है। वो ये बता रहा है कि आपकी ज्यादा शुद्ध है, परंतु कंप्लीट शुद्ध नहीं। कंप्लीट शुद्ध दृष्टि तो परम आत्मा की है। जब हम परमात्मा के समान हो जाएंगे, तब हमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा। जब तक हमें अंतर दिखाई दे रहा है, अपना पराया दिखाई दे रहा है, हम हद में हैं और हमारी दृष्टि अभी तक शुद्ध नहीं हुई। भाई जी, हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा जिस तरह से हम आत्माओं के साथ देखता है, व्यवहार करता है, उस तरह से हमें करना करना है। पड़ेगा। बाबा गम पर बाबा ने अपनी सीट खाली कर कर हमें दे दी है हाँ, कि आप मेरे जगह पे बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जगह पे बैठ जाओ और मेरी तरह से देखो आप सब तरफ। जब भी कुछ देखना हो, तो बाबा को देखो कि बाबा यदि मेरी जगह होता तो कैसे देखता। बोलना हो तो बाबा को देखो कि मेरी जगह बाबा होता तो कैसे बोलता, कैसे सुनता और कैसे सोचता। मुझे बाप की तरह सोचना, बाप की तरह सुनना है, बाप की तरह बोलना है, बाप की तरह करना। पांचों काम हम बाप पर ले आए। क्या ये काम मैंने शिव बाबा की तरह किया है? देखा है, सुना है, सोचा है, तो हम अपनी कमी देखेंगे और उस कमी को दूर करते जाएंगे, तो हम बाप समान बने। भाई जी, जैसे माँ अपने बच्चे को अपना ही, मेरा ही और मैं हूँ ऐसा समझती है। जैसे उसने खाया तो मैंने खाया समझती है, इतना अपने से अलग नहीं समझती, मैं ही हूँ ऐसा समझती है। वैसा हमें भी व्यवहार करना पड़ेगा, कितना प्यार हमें सबके तरफ रखना पड़ेगा, तो अलग नहीं समझे, बिल्कुल एक समझे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी फर्क हमें दिखाई नहीं दे। यदि हमें फर्क दिखाई दे रहा है, तो अभी हम बाप समान नहीं बने। अभी हम उस कमी को ढूंढें और कमी को पूरा करने की युक्ति लगाएं। प्रश्न: तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? कौन सी फिक्रात होनी चाहिए? हम पतित से पावन कैसे बने? हमारे में जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे निकालें?
ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजा खानी पड़े। बाप के आगे सजाएं खाना माना हमने बाप को पहचान लिया, फिर भी हम गलती कर रहे हैं, फिर तो सजाएं मिलेंगी। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे कि हम एक्यूरेट शिव बाबा के डायरेक्शन पर चले। नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो। सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। भाई जी, यहाँ बेपरवाह क्यों लगाया शब्द? बेपरवाह बादशाह, परवाह परवाह करना पड़ेगी क्या नहीं करना पड़ेगी, या बेपरवाह बनना पड़ेगा? देखो बाबा ने दो बातें बताई हैं, बेपरवाह किससे बनना है और परवाह किसकी करनी। दोनों बातें अलग अलग। फिर से देखो मैं आपको बताऊं कि हमें अपनी 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 फिक्रात करनी है, दुनिया की नहीं। मुझे अपनी फिक्रात करनी है कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जो मुझे सजा खानी पड़े। फिक्रात अपनी करनी है, परंतु बेपरवाह बेफिक्र मतलब ये फिक्र तो इसकी करनी है। और बेफिक्र किसका बनना है, बेपरवाह किसका बनना है, वो आगे दिया है। बाकी मतलब ये तुमने बिल्कुल फिक्र करनी है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपने लिए तो एकदम धर्मराज का बाप बन के बैठना है। बाकी दुनिया के, बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो। सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनेगा, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं कर। अपनी तरफ से समझाओ, माने उसका भला, ना माने उसका। बाबा अपने जैसा हमें बनाना चाहते हैं ना। हम बाप समान दूसरा रूप देखना है कि हमारे पास कोई आया, हमने उसको 7 डेज कोर्स कराया या थोड़ा सा परिचय दिया, अब वो मानता है तो उसका भला, नहीं मानता है तो उसका भला। आपकी अवस्था खराब नहीं। आपकी अवस्था खराब नहीं है। ये उसकी तकदीर है। भाई जी, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सामने वाले का कैसा रहे तो भी वो उसके पास रहा है। हाँ, हमारा हमने अच्छा हमने उसके उसकी अवस्था से अपनी अवस्था खराब नहीं करनी। नहीं सुधर हाँ रहा, गलत कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है वो उसका पार्ट है। उसकी हमें परवाह करने की जरूरत नहीं। हमारी इतनी हाँ परवाह है, इतनी हमारी ड्यूटी है कि हम उसे सही रास्ता दिखा दें। माने तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है, तो फिर आगे समझाना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है सारी दुनिया को
ये पता नहीं कि श्री गीता का भगवान कौन। वे श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते हैं परम पिता परम आत्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वे जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वे भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना, जास्ती तीक तीक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए। जास्ती पूछने की मार्जन ना मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो। पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाए। यदि बाबा को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आगे नहीं बढ़ना। तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आते हो। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहते हैं कि तू अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अलफ पर ही समझाते हैं। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। यदि उसने परमात्मा को स्वीकार कर लिया तो अब समझ लो कि ये बाबा का बच्चा बन गया। उसने बाप को ही स्वीकार नहीं किया तो आगे हम कितनी बातें समझाएंगे, कितने तर्क देंगे, कितने उदाहरण देंगे, वो नहीं समझ। उसने यदि ये बिठा दिया, नहीं भाई तो नहीं भाई तो नहीं भाई, फिर उसका जब भाग्य आएगा फिर उसकी समझ में आएगी। बोलो, बाप सत्य है, वे भी असत्य नहीं सुनाते। शिव बाबा सत्य है, वो कभी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव बाबा यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण की जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये भीति है, ये दीवार है, ये सहारा है। क्या है गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहने की भीति? गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहने की भीति क्या बताई है बाबा ने? भाई आपस में भाई बहन समझना पड़ेगा या भाई भाई समझना पड़ेगा। बहन भाई या भाई भाई समझना ये पवित्र रहने की भीति है, ये सहारा है, ये दृष्टि हमें विकार में जाने से रोकती है। इसलिए इसको क्या कहा है? भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, करैक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के करैक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करैक्टर नहीं। इस पतित पुरानी दुनिया में कोई करैक्टर नहीं, सब में विकार है। ये है ही पतित विशेष दुनिया, यह है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के कोई बना ना सके, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। भाई जी बाबा कभी कभी बनते भाई बहन भी समझने से आपको ये हो जाएगा तो आप भाई भाई समझो बोलते। आज सवेरे यही तो बात बाबा ने किया है कि शुद्ध दृष्टि तो सिर्फ आत्मा भाई भाई की है। बाकी यदि आपने भाई बहन भी देखा, वो कंप्लीट शुद्ध दृष्टि नहीं है। सिवाय बाप के कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर गाइड भी परम आत्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परम आत्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अगर कोई नहीं समझता तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा? अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा? भल चले जाएं तो मूंझो नहीं, तुम मूंझो नहीं। तुम बेपरवाह बादशाह हो, असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भाव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर
अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। ये तो बाप का ही काम है। पतित को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापना करते, धर्म स्थापक आए अपना धर्म स्थापन करते हैं। इससे इसमें बड़ाई की बात ही नहीं, उसमें बड़ाई की बात ही नहीं। महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है। उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अलफ पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो, बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, उसमें संशय नहीं लाना चाहिए। उसमें इसमें जो है संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। संशय बुद्धि क्या होता है? विनाश होता है जो संशय बुद्धि है। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं, मुझे ही पतितों को पावन बनाना है। यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूं। इनका ही नाम है भागीरथ। इनका ही नाम है भागीरथ। इनमें ही प्रवेश करेंगे। ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए
बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वे समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है। याद है तवाई किसी को? तवाई किसे कहते हैं? बैठा तो बाप के पास है, बुद्धि बाहर भटक रही हाँ, बैठा चाहे बाप के पास है चाहे आपके पास है, आप उसे समझा रहे हो परंतु वो समझ नहीं रहा है, वो भी तवाई है। बाप के पास बैठा है तो बाप के आगे तवाई है। बाप चुप होगा परंतु आपके सामने बैठा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्यार से अपने आप को समझा के छोड़ दो। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। भाई जी वो बात को पकड़ता ही नहीं, हाँ वो दूसरी बात निकालता है। हम हाँ, बात एक बोलते हैं, वो बात दूसरी निकालता है। बस आप सोचो कि हाँ भी यदि बाबा की बात को समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है, शिव बाबा को ही वो जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको छोड़। नॉन स्टिक है वो। हाँ जी, नॉन स्टिक है। हाँ, नॉन स्टिक वेसल्स, बर्तन जिस पर कुछ भी चिकना घड़ा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भाई जी। हाँ जी, उसका ज्ञान पे विश्वास नहीं होगा ना। उसका अभी पार्ट नहीं खुला। उसके पार्ट जी में थोड़ा टाइम है। जब उसका पार्ट खुलेगा ना तो उसको हर बात समझ में आती जाएगी। जी। तो जब तक आप कितनों का, हम खुद को देखें, हमें नहीं समझ में आता था। हम ब्रह्मा भाई जी कुमारी पर सकता है, एक एक बार सब नहीं आते, आएंगे नंबरवार आएंगे। एक हाँ बार नहीं समझेगा, दूसरी बार समझेगा, आएगा, पर आना तो है। परंतु अभी मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि नहीं मैं तो तेरे को समझा के रहूंगा, नहीं, तो वो समझाने वाला कोई नहीं है। तुम तो निमित्त हो और उसने समझना है अपने पाठ के अनुसार। कई बार अनपढ़े बहुत जल्दी समझ लेते हैं और पढ़े लिखे नहीं समझते। पाठ है। जैसे जो बहुत सारे भाई बहन निरीश्वरवादी बन गए हैं, डार्विन के सिद्धांत को मानने वाले बन गए हैं, वो नहीं समझते। वो तो भाई जी अभिमान होता है ना, वो अभिमान सामने आता है, उसकी वजह से वैसा नहीं, होता वो है। समझते मैं राइट हूं भाई, इसमें उसका क्या कसूर है। अब आपको कोई बहकाना चाहे कि आ जाओ हमारे राम मंदिर में चलो, आप जाएंगे? इसमें आपका जाएंगे ना भी भाई, क्या है, कौन सी बड़ी बात है वो हम। नहीं, वो वो हमें
देखिए वाला। बात समझने, बात यहाँ आती है ना कि आप नहीं जा पाएंगे उस प्रकार से। आप जैसे वो जाते हैं, जिस भावना से वो जाते हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, आप उस तरीके से नहीं रह सकते। आप वो सारी विधियां करना, सारी बैठ करके कथाएं सुनना, अब आपको टाइम वेस्ट लगेगा। नहीं वेस्ट लगेगा भाई जी, उसके अंदर हमारा कुछ फायदा होता होगा, हमारे वजह से वो कुछ आता भाई होगा मेरी, मैं समझ में। वही तो बता रहा हूँ कि आप स्वार्थ के लिए जाएंगे, परंतु आप भक्ति उस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ भक्ति नहीं करेंगे पर उसके बात अंदर से सारी, बात सारी वही है। क्योंकि मेन बात है कि वो हमारी बात को क्यों सुने। वो समझता है मैं राइट हूँ भाई। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे टीचर रहे, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के टीचर्स, जो मतलब एक टीचर तो एकदम है ही नहीं, आत्मा होती ही नहीं है भाई। भाई ये जी शरीर बना उसको है, शरीर चलता है। अब उसको मैं कितना भी समझाऊं, पर तो वो बैठा भी हो, उठे भी नहीं। खैर 4-5 घंटे साथ रहा, और उसने अपनी तरफ से कोशिश की मेरे को समझाने की, और मैं कोशिश कर रहा था उसको समझाने की। नहीं माने, ना वो माना ना मैं माना। इसी प्रकार कितने दिनों तक ये क्या बोलते हैं, वीरेंद्र देव दीक्षित के जो फॉलोअर्स हैं, वो मेरे साथ रहे, सारी सारी रात, सारा सारा दिन मेरे साथ रहे। वो अपनी रट लेकर बैठे हों और मैं अपनी रट लेकर बैठा हूं। ठीक है कि नहीं? उस समय के लिए ये लाइन है। यदि कोई जिद कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो तुम भी जिद नहीं करो। जिद करना देह अभिमान है। बाबा क्या कहते हैं, किसी को जिद करना, सिद्ध करना, ये भी देह अभिमान है। क्योंकि जब आप जिद जिद और सिद्ध करेंगे, या सिद्ध करने के लिए जिद करेंगे, तो आपकी अवस्था या सामने वाले की अवस्था खराब हो सकती है। ठीक है क्या नहीं? यदि आपने सामने वाली की अवस्था खराब की, तो समझो उसको आपने दुख दे दिया। और यदि आपने अपनी अवस्था खराब की, तो आपने अपने आप को दुख दे दिया। दुख तो दे ही दिया। भाई जी हाँ जी। सिलेंडर होना बहुत जरूरी है भाई जी, अभिमान होने से सिलेंडर नहीं होता जी। तो जो समझने अभिमान वाला होगा, उसका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं, याद की यात्रा में बहुत बच्चे ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघन डालती है। ये भी खेल बना हुआ है, बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम इसको समझाने में भी एक रस न रहेंगे, एक रस नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स कमी निकालते रहेंगे, नुक्स कमी निकालते रहेंगे। भाई जी, हाँ जी। रिंचक का क्या मतलब होता है भाई थोड़ा जी? सा, जरा सा भी, जी जरा सी भी कमी, रिंचक भी कमी निकालते रहेंगे। थोड़ी सी भी कमी जी होगी, नुक्स होगा, नुक्स माना कमी, जरा जरा सी भी कमी है तो वो निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं जी तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, हमारी अवस्था खराब ना हो। बाबा हमारे को ये बता रहे हैं, जैसे शिव बाबा की अपनी अवस्था खराब नहीं होती, ऐसे ही शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम अपनी अवस्था खराब मत करो, टेंशन मत लो, खुशी खुशी समझाओ, खुशी खुशी समझे। आपकी अवस्था यदि खराब हो गई, तो फिर आप जरूर दुख देंगे। आपके व्यवहार में वो कमी उसे लगेगी।
जैसे आप थके हुए हैं तो आपके साथ कोई बात भी करे तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आप कहीं ना कहीं मुंह नाक मुंह सिकोड़ लेंगे और उसे पता लग जाएगा कि ये नाक मुंह सिकोड़ रहा है। वो भी उसे फीलिंग आ सकती है। आपने बोला कुछ भी नहीं। स्थापना तो जरूर होनी ही है। ये अपने अपने अंदर रखो। स्थापना तो जरूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। मेरी जल्दी करने से थोड़ा हो जाएगी स्थापना। मैंने जल्दी करनी है तो अपने ऊपर करनी है। मैंने सारा जो जोर देना है वो अपने ऊपर देना है। जितना गुस्सा करना है मुझे अपने ऊपर करना है। जितना अटेंशन देना है मुझे अपने ऊपर देना है। बाकी आत्माओं को रास्ता दिखाना है। उसके लिए तो मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया है। मतलब बाबा अपने समान बनने की एक एक टेक्निक बता रहे हैं। बाबा को कुछ होता है कोई बच्चा मुरली सुनने के बाद भी विकार में चला जाए? फर्क पड़ता है बाबा को? आवाज चेंज होती है? आंखें बदलती हैं क्या? फिर आपकी आंखें क्यों बदली? आपका बोल क्यों बदला? आपकी सोच क्यों बदली? ये नहीं सुधर सकता। ये कैसे तुमने कह दिया? किसने आपको ये ताकत दी? किसने आपको ये सर्टिफिकेट दिया कि तुम कहो, ऐसा कहो? किसने दिया ये अधिकार कहने? कोई सुधरे ना सुधरे, चले ना चले, बने ना बने, बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध हैं कलयुगी। ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंच बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए। ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान को। उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजाएं खाए, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बहुत लज्जा आएगी, शर्म आएगी। सजा ना खानी पड़े, ये सबसे जास्ती फुरना रखना है कि हमें सजा ना खानी पड़े। जब स्कूल से आए, सेंटर से आए, कहीं से आए, चेक करें। जब मौका मिले चेक करें। बाबा भी, तुम भी रूप बसंत हो। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा कहते मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। मेरे समान बनो।
और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पदमपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम हो 84, तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहते हो, तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं एम ऑब्जेक्ट क्या है। हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो। मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को करते हैं किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे। शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिर में। वहां जाकर तुम उन्हों को सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिक्की लद्दा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। बाबा की बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया है। कुल्ले कोई जानता है कुल्ले क्या होता है। कुल्ला कोई जानता है। भाई जी शोल्डर। नहीं शोल्डर नहीं। कूल्हा तो एक कमर की जो हड्डी होती है उसको कूल्हा बोलते हैं। इस पे और गोद में लेते हैं ना बच्चे को। हाँ, उसको कूल्हा थोड़ी बोलते। कुल्हा बोलते हैं सिर को।
जहाँ पगड़ी बांधी जाती है। बच्चों को सिर पर बिठाते हैं। छोटे बच्चे को उठा के कहाँ बिठाओगे? बाप के सिर पर बैठता है वो नीचे बैठता ही नहीं, उसको और ऊंचा उठा के बिठाते हैं और भाई उसे जी सिर पे जगह नहीं होती, एक तो खांधे पे बिठाएगा, एक तो कमर पे बिठाएगा। वो तो दुनिया में सारे बिठाते हैं। यहाँ कुल्ले का अर्थ है सिर पर बिठाना। हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया है, सिर पर, अर्थात शरीर दिया है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी भृकुटी में बिठाया है, उसे कुल्ला कहेंगे, सिर। जो अंतिम होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा, हमारे शरीर का अंतिम सिरा हमने शिव बाबा को सिर पर बिठाया है। जैसे माला के मनके को जो फूल होता है ऊपर, उसको आंख से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, मतलब ऐसे ऊंचा और ऊंचा। सारा शरीर बाबा को दे दिया, सिर पर बिठा दिया, ये ले सारा शरीर तेरा। अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वे कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, वो हमें कंधे पर चढ़ाते हैं। जो सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं, बच्चों को प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं। शिव बाबा को तो कुल्ले पर चढ़ाते हैं। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, गोद तक माँ बच्चे को लेगी, माँ बच्चे को ऊपर नहीं लगेगी। बाप बिठाएगा कंधे पर और हमने शिव बाबा को बिठाया है कुल्ले पर। माँ बच्चों को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। पाठशाला में पढ़ाई हो रही है, उसमें कोई कल्पना थोड़ा, वो सामने यथार्थ हो रहा है ना। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वे कल्पना हुई? ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वह आंसू विजय का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। अंतर्मुखी हो, सबको अलग का परिचय देना है, ज्यादा तीक तीक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। न्यारे बनो और निर्मोही, जरा भी किसी प्रकार का मोह। रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति में सदा उपराम, देह से अलग, न्यारा और प्यारा। और निर्मोही भाव, न्यारे और निर्मोही, जरा भी किसी में मोह नहीं। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है।
जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन: सदा वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। ऐसे मानकर मैं जो हूं जैसा हूं, ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ स्पष्ट किया है। मैं जो हूं जैसा हूं, ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, देह में होते आप अपने आप को विदेही समझेंगे। व्यक्त में, शरीर में होते अव्यक्त समझेंगे। चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते कर्मातीत स्थिति बन जाए। चार बातें एक साथ झटके में सुना दो। कितना स्पष्ट कर दिया। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे मानकर चलना, तो देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। सारी स्थितियां, चारों स्थितियां बन जाएंगी यदि आप मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे समझ कर। क्या है आप? आत्मा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल हरा टाइप या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।